ये मनुष्य चाहे गृहस्थ रूप में हो, चाहे संत रूप में हो, चाहे कोई और रूप में हो, सभी इस संसार की विलक्षणता से बंधे हुए हैं। यहां विरोधाभासी चीजें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। आप सोचेंगे कि इस प्रकार करने से ये फायदा है, और वो फायदा आपको मिल भी रहा है। फिर आप पाएंगे कि किसी और जगह में, किसी और समय में वही क्रिया से कोई फायदा नहीं है। एक समय में, एक प्लेस में, एक जगह में बहुत फायदा है, शांत रहने में बहुत फायदा है, और किसी समय में, किसी स्थान में शांत रहना गलत हो जाता है। माया, मोह, ममता, ये इतनी शक्तिशाली चीजें हैं कि तुलसीदास जी भी 80 वर्ष की उम्र में ये भजन लिखा है उन्होंने, जिसमें कि वो तो काफी तंदुरुस्त थे, 80 वर्ष की उम्र में भी वो तंदुरुस्त थे, पर अक्सर उस उम्र में जो इन्होंने बताया कि भाई सारी इंद्रियां ही जर्जर हो गई और सारा तेज ही निकल गया, तब तक भी ये ममता छूटी नहीं गया। और ये धरती पर जन्म लिए जिन्होंने, चाहे भगवान आए, चाहे कोई साधारण इंसान आए, उनकी किसी की भी ममता छूटी नहीं है। छोड़ने की कोशिश करते हैं, छूट भी जाती है, पर फिर बैकडोर से आ जाती है। इसकी एक खास बात है ममता की, मोह की, कि सत्संग के प्रभाव से ये पीछे हटती है। वैसे तो मुश्किल ही है उनका पीछे हटना, क्योंकि इतने अच्छे सत्संगी नहीं होते। सत्संगों में इतनी मोह माया है। बाकी मोह माया की बात छोड़ो, घर में, संसार में, अपने ऑफिस में, बिजनेस में, व्यापार में तो मोह माया होती है, लेकिन सत्संग में भी इतनी बड़ी बड़ी मोह माया। ऑक्शन लगवाया जाता है कि ये चीज आप बोलिए भाई, कितने में झंडा लगाएंगे, इधर आ जाइए डॉक्टर, कितने में झंडा लगाएंगे, कि भाई 21,000 में लगाएंगे, 51,000 में लगाएंगे, आपका नाम भी लिखा जाएगा, आपके नाम से प्रसाद दिया जाएगा। तो ये बताइए कि कहां पर गई ममता, कहां गई? जो स्थान है उसको छोड़ने का, वहां तो वो पूरा डेरा डाल के बैठी है। तो ये बड़ा विलक्षण जगत है। इसीलिए गुरु महाराज ने जो सनातन रीति है, बैराग की रीति नहीं बताई, सनातन रीति बताई है कि तुम राम नाम जपो, राम नाम का सिमरण करो, अपने चिंतन में राम को बसाओ। जो धुन गाते, हम धुन गाने का अर्थ क्या है? कि हम अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को समझाते हैं, बार बार बोल के समझाते हैं कि भाई साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम नाम। बट यू हैव टू गो थ्रू द फुल प्रोसेस। Without going through the full process, you are nowhere. आप सोचो कि मुझे शादी नहीं करनी,
संसार के झंझट से बचना है तो बहुत सारे झंझट, शादी नहीं करो तो बहुत सारे झंझट खत्म हो सकते हैं। ऐसा सोच के जो शादी नहीं करते उनको डबल झंझट पकड़ता है। जिन्होंने कर ली उनको पकड़ता है झंझट थोड़ा, और जिन्होंने नहीं कर ली वो छूटती नहीं मोहमाया से, इससे, इस प्रपंच से छूटती नहीं है वो, क्योंकि शरीर मिला है मेरे भाइयों बहनों, इतना कीमती शरीर मिला है। इस शरीर को कोई न कोई अच्छे काम में लगाने के लिए इसको यूज करना ही चाहिए। सत्कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। सत्कर्म से जगत का भला होता है, समाज का भला होता है, और ये सब कार्य हमारे को प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम भटक जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास होगा कि भाई 10,000 जाप रोज करने हैं, तभी आप कर पाओगे। प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है, कोई उसका कोई आधार ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो आपके मन में आया तो आपने कर लिया, नहीं आया तो नहीं कर लिया। अक्सर तो यही हो रहा है, ज्यादा करके तो यही होता है। आप अपने मन के मालिक हो। आपको समझ में आया, भजन में बहुत आनंद आया, आपको नहीं समझ में आया तो भजन में आपको आनंद नहीं आया। आपका मन कहीं और दौड़ रहा है और यहां आप सत्संग में बैठे हो तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। बैठे उस कारण का लाभ मिलता है कि भाई 2 घंटा बैठे हैं, प्रभु की शरण में बैठे हैं, गुरु की शरण में बैठे हैं, पर मन वहां कहाँ गया। वो नानक देव जी बैठे थे मस्जिद के बाहर, तो मुल्ला अपनी नमाज कर रहा था, तो नानक देव जी ने थोड़ी देर के बाद जब मुल्ला जी आए बाहर तो उनको कहा कि भाई आप क्या कर रहे थे। कि मैं तो इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। कि सच बोल रहे हो क्या? कि सच ही बोल रहा हूं मैं तो आप पूछ लीजिए, कितने सारे लोगों से पूछ लीजिए, भाई नमाज ही तो पढ़ रहे थे, मस्जिद में इबादत कर रहे थे, कि आप जो है ना वहां पेशावर में घोड़े बेच रहे थे। ये मन आपका कोई मामूली कमोडिटी नहीं है जो किसी बात से पकड़ में आ जाएगा। ये बहुत जबरदस्त बलिष्ठ हाथी के बराबर है, पागल हाथी के बराबर है। ये तुलसीदास जी स्वयं जब अपनी पत्नी के पीछे गए, पत्नी तो नदी के उस पार उसका घर था, और वो पीछे से चली गई, उनके पीछे से दोपहर में चली गई अपने घर। तुलसीदास जी कहीं बाहर गए थे, वहां से आए, जब नई पत्नी को पाया तो बेचैन हो गए। आसपास में पता लगाया भाई कहाँ गई पत्नी, तो किसी ने बताया कि वो तो अपने मैके गई है। तो तुलसीदास जी जिन्होंने ये भजन लिखा, उसी क्षण उसके घर की ओर चल पड़े। रात्रि हो चुकी थी, रात्रि हो चुकी थी, नदी में बाढ़ आ रही थी, नदी उफल रही थी, लेकिन ये जो मन है, ये जो इसके अंदर जो धुन है, धुन जिस चीज की लग गई तो ये पागल हाथी बन जाता है। पागल हाथी की तरह से नदी के किनारे पहुंचे, नौका नहीं मिली वहां उनको, नौका नहीं मिली, क्योंकि नाविक लोग उसको नौका को कहीं दूर, क्योंकि बाढ़ आती तो उनका कुछ अलग एरिया होता है, उस एरिया में ले जाके बांध दिया उन्होंने। तो एक बहता हुआ मुर्दा आया, और वैसे तुलसीदास जी बड़े बलिष्ठ आदमी थे और बहुत अच्छी स्विमिंग जानते थे, बहुत अच्छा तैरना जानते थे। तो किसी किताब में लिखा है कि वो तैर के गए, और किसी किताब में लिखा है कि वो मुर्दे को पकड़ के उस तरफ पहुंच गए। अब मुर्दे को पकड़ना, मुर्दे को हाथ लगाना कितनी बड़ी बात है, और मुर्दे को पकड़ के उस पर बैठ के उस तरफ जाना, ये पागल हाथी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है।
इतना ये मन कमजोर है और इतना ही मन ये बलवान है। एक आदमी का थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, उसके फैक्ट्री में स्ट्राइक वगैरह हो गई थी, छोटी सी फैक्ट्री थी, 15 आदमी काम करते थे। पेपरों में रोज पढ़ते थे कि ये लेबर स्ट्राइक हुई और ये मार दिया इसको और ये कर दिया और वो कर दिया। तो इतने खौफ खाए हुए थे। पेपर पढ़कर, दूसरों की कहानी सुनकर उसको अपने ऊपर लागू करता है ना आदमी। यही तो आदमी का स्वभाव है। रोज सुबह पेपर इसलिए पढ़ते हैं, इसीलिए टेलीविजन की न्यूज़ देखते हैं कि उसके साथ जो हुआ कल को हमारे साथ हुआ तो वो आदमी इतना खौफ खाया हुआ था कि उसने अपनी गाड़ी चला रहा था वो, तो उसमें एक लाइट लगी हुई थी जो शायद ब्रेक दबाने से या कोई और क्रिया करने से वो जल उठती थी और उसका रंग लाल था। वो लाइट जली तो उसको उस खौफ के कारण ऐसा लगा जैसे मेरे कोई गाड़ी में किसी ने कोई ट्रांसमीटर रख दिया है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरी जासूसी कर रहा है। छोटा आदमी, 15 वर्कर, छोटी सी फैक्ट्री। वो इतना खौफ खाया कि वो आया हमारे पास कि जी मेरी गाड़ी में ट्रांसमीटर है, वर्करों ने रख दिया है या उनके नेता ने रख दिया है, क्या रख दिया है, और मेरा मर्डर होने वाला है। उनको समझाया भाई ऐसा कुछ नहीं, ये तो गाड़ी में जो आपके एक लाइट जलती है ये उस वजह से जलती है कि पेट्रोल कम हो गया है तो वो लाल बत्ती दिखा रही है कि भाई प्लीज रिफ्यूलिंग करो, ये तो इंडिकेट कर रही है। और आपको लग रहा है कि ये ट्रांसमीटर है। आदमी इतने मन की कंडीशन बता रहा हूं, एक मन इतना मजबूत कि मुर्दे पे बैठ गया और एक मन इतना कमजोर कि एक छोटी सी लाल बत्ती से डर गया। इस मन को नहीं कोई समझा सकता है लेकिन वो समझ रहती नहीं है। आदमी दूसरे को बोल सकता है, खुद को भी देखना चाहिए ना अपने शीशे में। अपना मुंह पहले शीशे में देखो कि मैं ममता और मोह में पड़ा हूं कि नहीं पड़ा हूं, या सारा जगत ममता मोह में पड़ा हुआ है। सारा जगत ही पड़ा हुआ है। अच्छे बड़े बड़े संत महात्मा भी पड़े हुए हैं। ये ना गई मेरे मन से ममता, तू ना गई मेरे मन से। शरीर है तो ढीला पड़ेगा ही, सबको पता है ढीला पड़ेगा, सुनना बंद हो जाएगा और दिखना भी कम हो जाएगा। एक ज्ञान कहता है कि मरते दम तक लड़ते रहो। आपकी आंखें कमजोर हो गई कोई बात नहीं, आपके कान कमजोर हो गए कोई बात नहीं, आपका शरीर कमजोर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अपनी लड़ाई से पीछे मत हटना, लड़ाई लड़ते रहना मरते दम तक। और एक ज्ञान कहता है भाई 50 के हो गए, गृहस्थ आश्रम का समय पूरा हो गया। आज 50 में आके तो ये पता चलता कि गृहस्थ आश्रम है क्या। 50 का तो टाइम दिया हुआ है वेदों में, जिसका हम सर पे रख के चलते हैं, वेदों को जिसका हम बहुत बड़ा गुणगान करते हैं। उन्होंने हमको क्या बताया है कि भाई 50 साल के हो गए, 25 साल आपने गृहस्थ आश्रम में निकाल लिया, अब वानप्रस्थी हो जाओ। तो वानप्रस्थी कैसे हो जाएं? अभी तो समझ आई है, अभी तो थोड़ा पैसा हाथ में आया है, अभी पैसा हाथ में आया, अभी समझ आई, अभी कैसे हम लोग वानप्रस्थी हो जाएं? अभी तो महाप्रस्थी होना है। अभी तो रस को जोर से भगाना है, रस को। गाड़ी अभी हाथ में आई, 50 साल की उम्र में गाड़ी हाथ में आई है, सारा पूरा गृहस्थ आश्रम निकल गया, गाड़ी हाथ में नहीं आई।
अब वो जो गाड़ी आपके हाथ में आई है उसको आप तिलक करके छोड़ दो कि भाई मैं हो गया 50 का। तो ये ज्ञान यहां पर ममता को छोड़ने का ज्ञान बहुत विलक्षण है। बड़े बड़े संतों ने भी यही लिखा है और उन्होंने अपने को बोला है, किसी और को नहीं बोला है। संतों का कमाल देखिए आप, वो उपदेश अपने को दे रहे हैं, अपने मन को दे रहे हैं कि ममता तू ना गई मेरे मन से। महाराज जी भी अमृतवाणी में मेरे अपने आप को समझाओ, किसी और को मत समझाओ। सब माया में पड़े हुए हैं। एक देखिए तोते को पकड़ने का एक यंत्र बनाया जाता है। उसमें एक लोहे की छड़ होती है और उसके ऊपर एक बांबू जो अंदर से पोकल होता है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। समझ गए ना आप? जैसे बांबू घूम सके। और लंबी छड़ होती है, लंबा बांबू होता है, उसको किसी एक स्थान पर फिक्स कर देते हैं और नीचे दाना रख देते हैं। दाना ये जब दिखता है पक्षी को तो वो रह नहीं सकता। भूखा होगा तो जाएगा, भरा हुआ भी होगा, पेट भरा हुआ होगा, दाना खूब खा चुका होगा। ये मनुष्य की बात है और पक्षियों की भी है। मनुष्य की ज्यादा है कि पेट भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी देखा अरे दाना इतनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ, चलो थोड़ा घर ले चलते हैं, बच्चों के काम आएगा, या कल काम आएगा, या परसों काम आएगा, या कोई अकाल पड़ेगा जब काम आएगा। संत कहते हैं संचय मत करो, भक्ति प्रकाश बोलती है संचय मत करो, सनातन धर्म बोलता है संचय मत करो, जैन धर्म बोलता है मत करो, और दूसरा धर्म बोलता है मत करो। सारे धर्म वही बात बोलते, धर्मों की कोई कहानी अलग है ही नहीं, खाली दिखावा अलग अलग है। उनकी जो शिक्षा है वो अलग अलग नहीं है, सबका दिखावा अपना अपना है। और ये मनुष्य दिखावे का मारा हुआ, ये आप याद रखिए, ये डायरी में आप ये बात लिखिए कि हर एक व्यक्ति दिखावे का मारा हुआ है। यहां तक कि भगत, महात्मा, संत, सज्जन पुरुष, ये सब दिखावे के मारे हुए हैं। एक स्त्री को मैंने देखा, वो बैठी हुई थी, माला उसकी कहीं पर आसपास में पड़ी हुई थी, जप नहीं रही थी। फोटोग्राफर आया फोटो खींचने के लिए, जैसे ही उसने फोटो क्लिक करना चाहा, उसने बोला एक मिनट, वो माला उठा के अपने हाथ में ले ली और इतनी लंबी माला ऐसे दिखाई। दिखावा है। छोटा माला, मीडियम माला, लंबी माला और लंबी माला। माला को जपने से मतलब है, आपको जो कन्वीनियंट लगे उस साइज की माला आप लो और फिर उसको जपो। फिर तुम या तो उसकी चर्चा करने बैठोगे किसी के साथ, कोई मिल गया तो, भाई ये छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए, ये गुलाबी रंग की है, मेरी तो थोड़ी सी लाल लाल है। अरे भाई उनका रंग है, बदलता रहता है। तो कैसे जपनी चाहिए, कहाँ पहन, कभी कभी यहाँ पहन लूँ, कभी यहाँ बांध लूँ, ये हमारी टेंडेंसी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारी टेंडेंसी है। मेन तो टेंडेंसी को सुधारना है ना, चोट तो टेंडेंसी पे करनी है। आप तो फिर उसी किसी न किसी इनडायरेक्टली उस लालच में लगे हुए हो। जो लालच आपको पहले था वो स्थूल लालच था, और अब आप लालच किस में लगे हो? सूक्ष्म में लगे हो कि सूक्ष्म रूप से ही मेरा नाम हो जाए, ऐसे ही मेरा नाम हो जाए, लोग देखें भाई ये लंबी माला मेरे पास है। तो ये स्वभाव हमारा, मनुष्य बड़ा
पाजी है, पाजी अगर कहें तो पाजी है। भगवान को भी धोखा देना चाहता है, भगवान को भी, गुरु को भी, सबको धोखा ही देने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। और दूसरे को कहने की सुनिए, दाना बिछा दिया वहां, अब वो तोते आ रहे हैं, तोतों का एक बड़ा झुंड ऊपर से जा रहा था, दाना देखा नीचे, मुड़ गई दिशा, ये मुड़ जाती है, जरा सी सुगंध आ जाए, जरा सी सुगंध आ जाए तो आदमी ऐसे जाते जाते ऐसे राइट में मुड़ जाता है, सीधे से सुगंध आ रही है। और दाना देखने के बाद तो पक्षी कैसे रुक सकते, क्यों नहीं रुके, रुकना ही पड़ेगा उनको। एक एक करके वो तोते आए और उस बांस के ऊपर बैठ गए, और जैसे ही वो दाना खाने के लिए नीचे झुकते हैं वैसे ही वो बांस घूम जाता है और वो तोते सारे उल्टे लटक जाते हैं। बैठते सीधे हैं आकर, लेकिन उनके वजन से जब वो आगे झुकते हैं तो वो बांस घूम जाता है और वो सब उल्टे लटक जाते हैं। अब पक्षियों को भगवान ने एक शक्ति दी है कि अगर वो उल्टे भी लटक जाएं तो भी उड़ सकते हैं। डालों पे कई बार वो उल्टे लटकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पक्षी किलौल करते हैं, मस्ती करते हैं तो उल्टे लटकते हैं। तो एक तोता दूसरे तोते को बोलता है, उड़ जा भाई, अपने को तो आता ना उड़ना, पंख अपने पास हैं, तो उड़ जा। तो बोलता है, यार अपन गिर जाएंगे तो, कमाल है, अपन तो रोज खेलते हैं ये खेल, उल्टा लटकना, ये करना, ये तो हमारा खेल है, तो तू उड़ जा, तू उड़। वो बोलता पहले तू उड़, वो बोलता पहले तू उड़ भाई, तू उड़ेगा तो हम पीछे पीछे तेरे उड़ेंगे। पहले वाला बोलता मैं कैसे पहले उड़ूं, पहले तुम उड़ो। तो इसी कश्मकश में ये दुनिया चल रही है। वो वही काम सबके साथ होता है, वो कि वही प्रोसेस में से सब गुजरते हैं, सबको गुजरना है, किसी को बचना नहीं है। राम जी चढ़ाई कर दी रावण के ऊपर वानरों की सेना लेकर, सलट थक गया, इतने में था सलट गया कि शंख बजाया और सेना लेके चढ़ गए और युद्ध जीत गए। भगवान राम इसलिए, भगवान राम इसलिए नहीं जीते हैं, शंख बजाया इसलिए नहीं जीते हैं। लड़ाई में पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है मेरे भाई और बहनों। क्रिकेट की दोनों टीमें अपनी अपनी मेहनत करके आती हैं, अपने अपने एक्सरसाइज करके आती हैं, अपने अपने कोच से सीख के आती हैं, तो स्पर्धा है। स्पर्धा में जीतने वाले का सम्मान किया जाता है, परंतु हारने वाला भी उतना ही प्रशंसा का पात्र होता है। जब वर्ल्ड कप होगा, इधर से टीमें जीतेंगी, उधर से टीम जीत के लास्ट में 2 चुनी जाएंगी, 18 में से 2। इसके लिए क्या करना पड़ता है? तुम विशेष बनो, श्रेष्ठ बनो। इसके लिए तुम्हें गुरु चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए, गुरु का संग चाहिए और गुरु की शरण चाहिए। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, गुरु का ज्ञान कानों में जाना चाहिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल होना चाहिए। गुरु की शरण में रह के इस्तेमाल होना चाहिए, गुरु से दूर रह के इस्तेमाल होना चाहिए। तब आप उस गुरु के ज्ञान से सरबोर हो जाओगे, लिप्त हो जाओगे उससे।
उसके युक्त हो जाओगे, फोर्टिफाइड, यू विल बी, युक्त होना समझते हो आप, कि उसमें युक्त हो गया भाई, इसमें स्वर्ण भस्म युक्त है ये मोती पिष्टी है, ये एक मोती पिष्टी, लेकिन स्वर्ण भर भस्म युक्त है। ऐसे ही आप गुरु के ज्ञान को सत्संग के माध्यम से सुन सुन के उस ज्ञान से आपको युक्त होना है, न कि विरक्त उससे छूटना है। उस ज्ञान को आप लेके चलो। अतिशय लोभ, उसके लिए अतिशय वर्ड दिया है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात ना, क्योंकि लोभ तो करना ही है, लोभ तो करना है। तो अतिशय वर्ड दिया है कि इसको अतिशय लोभ, अति काम, अति मोह, अति वर्ड वहां लगाया गया है। सबसे पहले अति करना छोड़ो, मोह नहीं छूटेगा, अति मोह करना छोड़ो, अति लोभ करना छोड़ो। दो गुरु, एक गुरु और शिष्य नदी किनारे, ठंडी का मौसम, दोनों के पास, दोनों ने कंबल ओढ़ रखा, और नदी में से देखा उसने, शिष्य ने, कि भाई एक बहुत अच्छा काला कंबल बहते हुए आ रहा है। अब कंबल वो भी काला और इतना बड़ा फर वाला। जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनके लिए फर वाले फ्रॉक होती है, फर वाली चुन्नी आती है, एक इतना सा पट्टा होता है, उसके ऊपर फर लगे, फर का होता है वो 40,000, 50,000, 60,000 70 आता है ना एक वो फर का। ये दुनिया में आप बच नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। तो क्या हुआ, देख के काला कंबल, शिष्य ने कहा, गुरुजी बहुत सुंदर कंबल बह रहा है, अभी जाके ले आता हूं, मेरे को तैरना आता है, अब तो रोज इस नदी में नहाते हैं। गुरु ने कहा, भाई देख बात सुन, बैठे आराम से, है उसे भजन में गाया ना अभी कि भाई ये क्यों इसके पीछे में जा रहा है, माया के पीछे। दोनों साधु हैं, अब साधु को कंबल का मोह। गुरु ने कहा, भाई नहीं, जरूरत नहीं है, अपने को बैठे, अपन ओढ़ के बैठे आराम से, बढ़िया फर्स्ट क्लास जिंदगी बीत रही है, अपने जिंदगी बितानी है ना। अपने को था कुछ धन जमा करना है, कि धन तो जमा नहीं करना है, लेकिन इतना अच्छा कंबल ये बह रहा है तो ले आता हूं, अपने काम आएगा, बैठने के काम आएगा, बिछाने के काम आएगा, कोई अतिथि आ गया तो उसके काम आएगा। ये मन समझा देता है, ये मन है ना, ये आपको हर तरह से समझ, इसमें अच्छी बात बोल के भी समझाता है, मौका पड़ने पे बुरी बोलेगा, लेकिन बुरी से अगर बुरी का मौका नहीं है तो ये अच्छी बात बोल के भी आपको डाउन कर देता है, मार देता है। कूद गया पानी में, तैर के गया, वो कंबल को पकड़ लिया, अब वो बहे जा रहा है, कंबल के साथ बहे जा रहा। गुरु ने थोड़ी देर देखा, भाई कंबल लेके अभी आता होगा, तो भाई क्या हुआ, इतनी देर हो गई, कहाँ उलझ गए, कि उलझ क्या गए गुरुजी, ये कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। तूने कंबल को पकड़ा है कि कंबल ने तेरे को पकड़ लिया है, कि मेरे को कंबल ने पकड़ लिया है। ये कंबल है क्या चीज, देखा तो वो एक बहुत बड़ा रिछ था, रिछ, काले रंग का रिछ पानी में बह रहा था। अति लोभ के कारण उसकी ये गति हुई कि उस रिछ ने उसको घायल कर दिया। और घायल होने के बाद तो आदमी को समझना चाहिए ना, एक बार आपको कोई चीज से घायल हो गए तो फिर तो आपको समझना चाहिए कि भाई दोबारा इसको हाथ ना लगाएं। लेकिन ये माया फिर लौट के आती है, किसी न किसी दूसरे रूप से आ जाती है, तीसरे रूप से आ जाती है। अपनी यश कीर्ति बढ़ाने की इच्छा किसमें नहीं है, और इस यश कीर्ति को ही बढ़ाने के को लेकर ही हम दान करते हैं। संसार में जितने भी देखो आप दान हो रहे हैं, सब इसी बात पे हो रहे हैं
कि भाई मेरा नाम स्कूल के ऊपर लिखा जाएगा, मेरी माँ का नाम लिखा जाएगा। कोई बोलता है जी मेरी माँ और मेरे बाप ने कुछ किया ही नहीं, उनका नाम क्यों लिखवाऊँ, मैं अपना लिखवाऊंगा, मैंने सब किया है। तो ये शिक्षा है कि भाई तुम अपना मत करो, दूसरे का जो अपना जो रेलिवेंट है उसका नाम होना चाहिए। लेकिन ये मन नहीं मानेगा। तोते नहीं छोड़े उसने बम्बू, लटके ही रहे। शिकारी आया, एक एक को थैले में डाल दिया, पकड़ के थैले में डाल दिया, सबको ले जाके पिंजरे में बंद कर दिया। और उसके बाद में जो बाजार में उसको जो कीमत मिलनी थी सब मिल गई। तो रामचंद्र जी चढ़ गए रावण पे वानरों की सेना लेके। सबसे पहला तो प्रश्न उठता है, भाई वहां रावण की सेना और यहां वानरों की सेना। वो अपने किले में बैठा है और ये नंगे पैर है। युद्ध तो बराबर का होता है, ये बराबर का युद्ध नहीं है एक प्रकार से। लेकिन चूंकि भगवान हैं इसीलिए बराबर का मान लो। लेकिन धरती पे खड़े हैं, युद्ध धरती पे और आकाश में नहीं हो रहा है। तो वहां क्या होता है, लक्ष्मण जो हमेशा बोलता है कि आप मेरे को चांस नहीं देते। बहुत सी जगह लक्ष्मण को भगवान राम ने सेफ कर भेज दिया। पहले एक राक्षस आया था वन में, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, देखो तुम सीता को ले जाके ना उस गुफा में बैठ जाओ और वहां धनुष बाण लेके खड़े हो जाओ, कोई सीता के निकट नहीं आए, बाकी मैं सब देख लूंगा। ऐसे कई बार हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। तो लक्ष्मण को ये शिकायत रहती थी कि जी आप मुझे पूरा चांस नहीं देते हो, आप ले जाओ ना सीता को उसमें गुफा में, मैं लड़ाई करता हूं, मैं कैपेबल हूं, मैंने आपके साथ ही शिक्षा ग्रहण की है, मेरा और आपका पिता एक ही है। लेकिन नहीं, राम हमेशा लक्ष्मण को किसी सेफ एंगल से उसको दूर कर देते थे। अब यहां युद्ध में भी यही बात हो रही है। लक्ष्मण बार बार राम को बोल रहा है कि मैं अभी मार देता हूं, मेघनाथ को अभी मार देता हूं, मैं शेषनाग हूं, वो मेघनाथ है। जब बहुत कश्मकश हुई तब राम ने कहा ठीक है जाओ तुम लड़ो, ये मेघनाथ को तुम देखो। तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ, दोनों योद्धा थे भाई। लेकिन मेघनाथ ने ऐसा ब्रह्मशस्त्र मारा कि लक्ष्मण जी लंबे हुए। ये ऋषि मुनियों की बनाई हुई कहानियां समझो, सत्य समझो, जो भी है उसमें बताया है कि युद्ध में फैसला ऐसे नहीं होता, गुजरना पड़ता है पूरे प्रोसेस में से। आप भवसागर से ऐसे ही पार नहीं होते, यहां बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। फिर बंबई में रहने वाले को क्या, आज पूरे इंडिया में रहने वालों को एडमिशन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। जरूरत ही नहीं थी पहले तो प्रिंसिपल वेलकम करता था, आपका बच्चे को हम ले रहे हैं, इनका आप ये साइन कर दीजिए, ये एडमिशन हो गया, पैसा भर दीजिए, कितना 6 रुपया, पूरे साल की फीस 6 रुपया। बोलो, बच्चों के एडमिशन हो जाते थे। आज बच्चा पैदा होते ही मेरे पास एक आया कि जी मैं अभी इसका नाम लिखवाना है स्कूल में। मैं लिखवाओ, कितने बरस का हो गया? कि अभी कल ही पैदा हुआ है। इतनी लंबी फिक्र हो गई है। और उसके लिए भी कम से कम तो 30,000, ये मलाड में 30 से 60, और उधर अंधेरी के वो बाजू 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 2.5 लाख।
इतना फर्क है मलाड और अंधेरी में। बांद्रा में और आगे, नेपेंसी रोड में और आगे फर्क है। प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। अब कोई रोएगा चिल्लाएगा कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, आप कुछ करो। क्या करें भाई? हाँ, ये हो सकता है कि भाई मेरे पास पैसा हो तो मैं आपको दे दूं, या कोई पहचान हो, एक आध का एडमिशन हो सकता है। प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, बच्चा पैदा करना पड़ेगा। पैदा होने से पहले जिस दिन पेट में दर्द होगा, उस दिन का आलम, उस दिन का फीलिंग तो जो उसमें से गुजर चुका है वही जानता है कि प्रसव की पीड़ा क्या चीज है। साधारण पीड़ा नहीं है वो, उसमें खुशी भी मिक्स है और दर्द भी पूरा है। खुशी तो उस बात की हो रही कि पेट में दर्द शुरू हो गए, घर वाले सब खुश हो रहे हैं, सास खुश हो रही है, बहू तेरे पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ भाई दर्द शुरू हो गए। सब एक दूसरे को फोन कर, दर्द शुरू हो गया, बस अभी 1-2 घंटे में आने वाला ही है रिजल्ट। और बहू भी खुश है कि भाई फाइनल घड़ी आ गई, लेकिन दर्द भी है ना, दर्द तो उठाना पड़ेगा ना। दर्द में से गुजरने के बाद जब वो नर्स उसको अपने बच्चे का मुंह दिखाएगी तो उसको कितना उसमें परमात्मा नजर आएगा उसको। ऐसे ही आपको भी एक शिकंजे में कसा जाएगा जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको आचार्यों से विद्या ग्रहण करनी है और उसका अभ्यास करना, खाली ग्रहण नहीं, अभ्यास करना। तीर कमान चलाने की विद्या एक बार में नहीं आती है, रोज चलाने पड़ते हैं, रोज निशाने लगाने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी गोल्ड मेडल एक को ही मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चलाना छोड़ दें। गोल्ड मेडल मिला उसको रिकॉग्निशन मिला कि भाई इसने बिल्कुल कमाल कर दिया। तो गुणों को धारण करना, उसका सोर्स ढूंढना। कहां से मिलेगा सोर्स? भाई पानी की प्यास लगी तो पानी कहां से मिलेगा? पानी कोई तालाब से मिलेगा, कोई झरने से मिलेगा? तो इस सत्संग रूपी झरने में आके अपने प्यास बुझानी पड़ेगी। यहां आपको आकर गुणों को धारण करना पड़ेगा। यहां भी अगर आप अवगुणी बने तो दे दाल में पानी, दे दाल में पानी समझते हैं? आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं। समझा देता हूं। एक घर में दाल पकाई, थोड़ी देर में घर का बच्चा एक आया जी दौड़ के वो अपने वो चाचा जी है ना कानपुर वाले, और उनके एक फ्रेंड, दोनों चले आ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो खाने का टाइम हो गया, तो नेचुरल बात है आएंगे तो खाना खाएंगे ही। तो उसने कहा, जो थी घरवाली, कोई फिक्र की बात नहीं, अपने ऐसे बनाते हैं, अपने यहाँ 2-4 आदमी ज़्यादा आ जाए तो खा सकते हैं। और कहीं कहीं तो अच्छा छक्का मारा जाता है, घर में 2 आदमी, दाल इतनी चाहिए, बनती इतनी है। वो भी एक बात है। थोड़ी देर में वो घर की जो पुत्री थी वो थोड़ी देर में आई भागी भागी कि मौसा जी और उसके 4 बच्चे आ रहे हैं। तो उसकी वाइफ जो घरवाली थी उसने सोचा कोई बात नहीं, तो उसके हस्बैंड को बोल, उसके हस्बैंड ने बोला एक काम कर, दे दाल में पानी। भाई दाल में थोड़ा पानी डाल दे, और क्या, दाल तो फर्स्ट क्लास बनी है, उसमें थोड़ा पानी डाल दे। तो 6-8 जने जब और नए आ गए, अब क्या करें? फिर और न्यूज़ आई कि भाई और 5-6 जने आ रहे, गांव वाले आ गए मिलने के लिए। तो उसका हस्बैंड बोला दे दाल में पूरा पानी। तो दे दाल में पानी इसको बोलते हैं। तो अतिशय लोग, आप प्रवचन का सार समझ लो, अति करना छोड़ दो,
चाहे वो धन कमाने की भी अति हो, चाहे वो कोई साधना करने की भी अति हो, अति नहीं पोसाएगी। भगवान बुद्ध बैठे ध्यान लगाते थे, गांव की स्त्रियां वहां से जाती थी रोज। एक स्त्री ने एक बार उनकी बात सुनकर बुद्ध को ज्ञान हुआ, ये तो बैठा है अपना मोटा सन्यासी लगा रहा है ध्यान। उसने सुना, अरे ये क्या बोल रही है कि भाई ये तो एकदम कठोर तपस्या कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। जो सितार के जो तार है ना, उनको एकदम जोर से कस दो तो तार ही टूट जाता है। उसकी एक लिमिट है, एक अंदाजा है, वहां तक उसको कसा जाता है और उसका सुर सुना जाता है, उतना ही कसा जाता है। और आप तान में आ गए, आप मूड में आ गए, आप जोश में आ गए, अच्छा तूने इतना कसा, मैं और कस देता हूं, टन टूट गया तार। बोला वो ये कर रहे हैं, ये कठिन तपस्या जो कर रहे हैं ना, ये तार को बहुत ज्यादा कस रहे हैं। तब जाके बुद्ध ने अपनी साधना को संयमित किया। इधर सिर्फ सोचने से, अति करने की सोचने से नहीं होएगा। संयमित, संतुलित, संतुलित आहार करने से नहीं, संतुलित आहार करना होगा। जो लोग डाइटिशियन के कहने से, मतलब जो नॉन डाइटिशियन के कहने से, डाइटिशियन अगर पढ़ा लिखा है तो उसको तो कुछ समझ होगी, लेकिन जो आपस में जैसे होते हैं ना, एक जरा सा किसी ने 2 किलो वजन कम कर लिया तो सबको राय देती है वो, मैंने तो ऐसा किया है, आप भी ऐसा करो, छोड़ दो सब, घी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सब छोड़ दो। छोड़ दिया, पतली हो गई। 1 महीने बाद क्या हुआ, हड्डियों में दर्द होने लगा, और खासकर कमर की हड्डी में, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड कमर की हड्डी पे पड़ता है। आजकल पैरों पे नहीं लोड पड़ता है, आजकल लोग गाड़ियों में जाते हैं। आजकल तो बैठे बैठे गाड़ी में बैठना, कुर्सी पे बैठना, टीवी देखते टाइम बैठना, खाते टाइम बैठना, बैठना ही बैठना है, तो कमर पे लोड आता है। और कमर में कैल्शियम गया नहीं हड्डी के अंदर, खोखली हो गई। 35 साल की उम्र में 60 साल वाली बात हो गई, नादानी के कारण, असंतुलन के कारण। द वर्ड इज इम्बैलेंस। संयमित, नियमित, और जितनी मात्रा बताई गई जो तुमको सूट हो उसको। कोई गुरु किसी को बोलेगा भाई तू देखो मेरी बात सुन, तू 20,000 जाप रोज किया कर, और किसी एक को बताया कि भाई तू मैं क्या करूं, तू ऐसा कर 2 माला फिरा ले, बस खत्म। कि जी उसको इतना बड़ा आशीर्वाद, उसको 20,000 जाप का आशीर्वाद, और मुझे 2 माला फिराने का। बेटा ये जैसी बीमारी होगी ना, उतना ही बड़ी दवाई देनी पड़ेगी। तेरी बीमारी, इसकी बीमारी अलग है, तेरी अलग है। तेरे को लाल रंग की दवा दी है, उसको हरे रंग की दी है। बोले जी उसका आप फेवर करते हो, उसको आपने हरे रंग की दवा दी तो तू ले ले हरे रंग की। साइंस है, विज्ञान है। मन मर्जी जब भी आप करोगे, कभी भी कहीं भी, याद रखना ये बात, अगर आपने अपने मन की कभी करने की सोची, मन मानी, तो आप नुकसान में ही जाओगे। जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्द के पार मत जाओ। उन शब्दों को अपने दिमाग में रखो कि ये शब्द कहा है, मेरे गुरु ने कहा है और संतों ने कहा है। खाली मेरे गुरु ने कहा, ऐसा नहीं कि उस संत और गुरु बराबर होते हैं। और कोई संत ऐसा भी हो सकता है जो कुछ ऐसी अलग बात भी बोल सकता है। माननी हमको अपने गुरु की है, तो हमारा गुरु तो पूर्ण गुरु है, उससे आगे कोई हो नहीं सकता है। तो ये जय हो बोलने में आप इसको अंदर में लो बात को।
जय हो जय हो जय हो जय हो, इसको अंदर लो। और उन जो कहे गए हैं वचन, आज का वचन क्या? अति नहीं करना। अच्छा ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं, ज्यादा किसी को टोकना भी अच्छी बात नहीं, किसी की प्रशंसा करते चले जाओ वो भी अच्छी बात नहीं। हलवा बहुत अच्छा बनाया है, आप खाते चले जाओ, वो भी अच्छी बात नहीं है। और अच्छा बनाया है, आपके बहू ने बनाया है, बहुत शौक से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, और आपने वो ले लिया कि जी मैं तो अब नहीं, आज तो बेटी मेरा उपवास है, ससुर जी मुझे मालूम नहीं था, मैंने बना लिया, गरम गरम आप खा लो। अब हो गई ना दुविधा। एक आदमी ने पूछा दुविधा क्या चीज है? भाई ये दुविधा है कि मैंने रख लिया उपवास और बहू ने वो वाला हलवा बनाया जो कभी पहले बनाती नहीं है, इतना अच्छा हलवा, सुगंध तो आ ही रही थी उसको पहले से। अब क्या करें? तो उसके लिए ऐसा है, अगर आप ग्रस्त हो तो छोड़ दो उपवास। नहीं, बुरी बात नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, अगर एकादशी है आज और आज किसी शादी में जाना पड़ जाए तो शादी वाला थोड़ी ना आपके लिए साबूदाना बनाएगा। शादी वाला तो अपनी मिठाइयां बनाएगा, पूरी सब्जी व्यंजन बनाएगा। तो उसमें विधान दिया, ये विधान भी आपको सीखने पड़ेंगे। विधान है कि अगर कोई दावत हो, अगर कोई पर्व हो जाए और एकादशी पड़ जाए तो एकादशी शिफ्ट हो जाती है, अगले दिन के लिए हो जाती है। आप ठाट से खा सकते हो। देखो कितना आपने को कृपा की है, संत लोगों ने, शास्त्रों ने कृपा की है कि भाई तू एक सादा इंसान है, तू थोड़ी कोई साधु महात्मा है, तो तेरे को हम छूट देते हैं, कोई तू आज जो है बात को बदल दे, अगले दिन कर लेना। क्योंकि ऐसे भी सूरज चांद का कोई भरोसा नहीं है, आधी 11 आज आधी कल है। हमारे हिंदुस्तान में तो यही पता चलता है। आप राखी कब बांध रहे हो? कि हम तो आज बांध रहे हैं और तुम कल। ये क्या मतलब? कि हम वो वाले हैं, हवेली वाले, और हम वृंदावन वाले हैं। ये हमारे यहाँ तो हर चीज में दुविधा तो है ही है, दुविधा तो है ही है। एक आदमी आया, बोला कि आपका भजन तो, आपका सत्संग तो राम का है। कि हाँ भाई राम का है, तो इसमें कृष्ण के भजन गाए जा रहे, कृष्ण के भजन क्यों गा रहे हो? अरे भाई समझ है, राम और कृष्ण ये दो रूप हैं, परमात्मा के दो रूप। एक रूप से काम नहीं चला परमात्मा का, केवल राम बनने से काम नहीं चला, कृष्ण रूप में भी आना पड़ा, बुद्ध रूप में भी आना पड़ा। भगवान को स्वयं को 10 बार तो अवतार ले लिए भगवान ने। इसलिए भगवान के लिए कहा गया जब जब कोई संकट होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो अपने आप को बहुत होशियार मत समझो, बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी मत समझो। आपने बहुत थोड़ा ही किया है, उसको बहुत ज्यादा मत समझो। इस बात का वेटेज आपको मिलेगा, आपने किया उसका वेटेज इतना नहीं है। आपको वेटेज इस बात का मिल रहा है कि आपका गुरु बहुत पावरफुल है। आपके गुरु ने आपको सहज करके दे दिया है, सहज करके दे दिया है, सहज के सिवा अलावा स्वाद बना के दे दिया है। सहज, स्वाद, पौष्टिक, और अपच नहीं होगा। आप और संतों के भाषण जाके सुनो, आपको अपच हो जाएगा। सब लोग बाहर निकल के बोलते क्या बोल रहा है महात्मा, ये खुद तो कुछ करता नहीं और हमको समझाता है। माया कैसे नहीं पकड़ती माया? अरे ये इतना बड़ा, ये वहां
पंथ चल रहा है वो राम रहीम जी का। खुद संत हैं राम रहीम जी, सबसे बड़े गुरु हैं उनके, और रोज सुबह उनका प्रवचन सुनो तो ये माया नहीं होना चाहिए, ये ममता नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। वो खुद, और खुद सिनेमा रॉक स्टार बन के नाच रहा है। कहां से आके माया, कहां से आके पकड़ती है, समझ में नहीं आता। आगे से आई कि पीछे से आई कि ऊपर से आई कि नीचे से आई, आके ऐसा पकड़ा है कि धनी धन का बस प्रभाव दिख रहा है, और भक्ति का विलय हो रहा है ना। ये बड़े बड़े जो होते ना, बोले हम लोगों को भी लोग बोलते हैं अरे आप मीडिया पे चढ़ जाओ, मीडिया वालों को एक 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ दे दो, उसके बाद देखो आपको हवा में उड़ाएंगे ऐसे। तो हवा में तो उड़ जाएंगे, पर ये भक्ति सब खत्म हो जाएगी, फिर तो एक सिनेमा ही बनाना पड़ेगा। तो बताओ माया को किसने छोड़ा? माया को नहीं छोड़ा, वाल्मीकि जी को खुद को नहीं छोड़ा। वाल्मीकि जी सब कुछ कर चुके हैं। अब वहां सीता आ गई आश्रम में, और वो गर्भवती है। अब गर्भवती स्त्री आपके शरण में आ जाए तो उसकी तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा उसको, कि उसको दोनों टाइम, तीनों टाइम, 4 टाइम इसको बराबर भोजन मिल रहा है, इसकी दवा दारू ठीक हो रही है, इसकी सुरक्षा हो रही है, इसका ध्यान दिया जा रहा है। तो लग गया ना संत उसमें। सब कुछ कर चुके, रामायण लिख चुके हैं, रामायण पूरी होने आई है, और वहां सीता जी आ गई आश्रम में। अच्छा वो तो चलो इतना आ गई तो कोई बात नहीं, सीता आ गई, चलो बच्चा पैदा कर देगी, बच्चा भी पैदा कर दिया, और मुसीबत हो गई। सीता गई नहाने नदी में, बच्चा पता नहीं अपने साथ ले गई कि नहीं ले गई, पालने में कोई है नहीं। ऋषि को बोल गई थी वो कि ध्यान रखना आप, मेरा बच्चा कुटिया में अंदर है पालने में, मैं अभी आती हूँ नहा के। वाल्मीकि जी ने कहा जाओ नहाया, अच्छी बात, स्नान करना। थोड़ी देर में बैठे रहे बाहर, बाद में सोचा बच्चा अगर अंदर है तो रोने की आवाज नहीं आ रही, बच्चे का क्या हुआ, कहीं बहुत कुछ हो तो नहीं गया भाई, जाके देखूं अंदर जाके देखा पालने में है ही नहीं, है ना माया। ना अपना बच्चा है, ना पोता है, ना पोती है, और अब वो है नहीं। अब क्या करें? अब अपनी विद्या जो भी उनके पास है, उस विद्या से सोचा, सीता ने कहा था कि बच्चे की आप ध्यान रखना, और मेरे को उलाहना मिलेगा कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो उसने अपने योग शक्ति से और योग माया से वैसा ही एक बच्चा बनाकर उसमें रख दिया, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग करना। आप चाहो तो आपके जैसा एक आदमी पैदा कर सकते हैं क्लोनिंग के द्वारा। तो उन्हें लव गुम गया, कुश को पैदा कर दिया। कुश यानी घास, घास से एक बच्चा बनाया, उसके अंदर शक्ति डाल दी, जीवन दे दिया। तो कहां बच पाए? नहीं बच पाए ना। अब उन बच्चों को, जो बच्चे हो गए 4-4 साल के हो गए, या 2-2, 3-3 साल के हो गए, तो अब उनको शिक्षा भी देनी है, दीक्षा भी देनी है, धनुर्विद्या भी सिखानी है। तो लगे ना, काम पे चढ़ गए ना। भव सागर छोड़ता नहीं है,
आप कितनी बन जाओ, छोड़ेगा नहीं। कोशिश ये करो कि गुरु के बताए हुए मार्ग पे सहने सहने चलते रहो। एक भजन था, करिए भजन धीरे धीरे। बहुत जोश खाओगे थक जाओगे। करिए भजन धीरे धीरे, रोज करने की चीज है। जिस चीज को रोज करना है उसको थोड़ा ध्यावस से करना पड़ता है, ध्यावस रखनी पड़ती है। आज तो फिर वही बात है, पिछले संडे तो हो ही चुका। पिछले संडे तो इंडिया पाकिस्तान हो चुका और हमारा इंडिया जीत चुका है। अभी ये संडे भी एक नई दुविधा पैदा हो गई है कि फिर से इंडिया खेल रहा है और सामने साउथ अफ्रीका है। दोनों टीम में से साउथ अफ्रीका ज्यादा स्ट्रांग है आंकड़ों के हिसाब से, नॉट लाइक, क्योंकि क्रिकेटर का क्या भरोसा, कभी 100 बनाता कभी 0 बनाता है, तो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। मैच का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। सो इसके लिए एक भाव है, जब बात समझ में नहीं आए तो क्या करने का, साक्षी भाव लेने का, न्यूट्रल, लेट अस सी, इसको बोलते हैं लेट अस सी। कई लोग बोलते हैं आप अपनी ओपिनियन दो, कि हम तो बोलते हैं भाई लेट अस सी, भाई क्या होता है देखते हैं, हमको नहीं पता क्या होएगा, लेट अस सी। तो टुडे इट इज लेट अस सी। 12 में 7 मिनट कम है, मैंने 7 मिनट पहले छोड़ दिया आपको देखो। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो जाने दो, आज एक्सरसाइज को घर जाके